जहन्नम की आग का पावर क्या है, उसकी ताकत कितनी बड़ी है, जरा तवज्जो करे। अल्लाह का पैगंबर और रब का खलीफा अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा बनाकर, अपना नाइब बनाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में भेजता है तो अल्लाह अकबर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया जन्नत से इस जमीन पर भेजते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास होता है, खाने की जरूरत पड़ती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। उससे पहले जमीन पर आग नहीं, जमीन पर कोई चीज नहीं है, लेकिन अल्लाह का पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं तो भूख का एहसास होता है, भूख की शिद्दत पेट में तड़प रही है, भूख लगती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आग जलाने के लिए चारों तरफ से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद अब लकड़ियों में आग लगाई जाएगी, लेकिन दुनिया में आग नहीं है, दुनिया में कहीं आग नहीं है कि आग कैसे जलाए ताकि हम आग जलाकर खाना बनाएं और खा लें, अपने भूख को मिटा लें। दुनिया में कहीं आग नहीं है। अल्लाह का पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की परवरदिगार आलम, तूने तो मुझे जमीन पर भेज दिया, लेकिन आज मुझे आग जलाने की जरूरत पड़ी है, दुनिया में कहीं आग नहीं है, लिहाजा मुझे आग दे दिया जाए। बारगाह खुदाबंदी से हुक्म होता है, जिब्राइल सिदरा छोड़ो, जाओ दरोगाए जहन्नम के पास। मेरा पैगंबर जमीन के ऊपर आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में आग नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्राइल अमीन सिदरा छोड़ते हैं, दरोगाए जहन्नम के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, ऐ दरोगाए जहन्नम, मुझे आग की जरूरत है। दरोगाए जहन्नम ने कहा, क्या बात है, इतने दिन हो गए जहन्नम तैयार होने की, आज तक कोई नहीं आया जहन्नम की आग लेने के लिए, आखिर आज कौन सी जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से तुम आए जहन्नम की आग लेने के लिए। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ऐ दरोगाए जहन्नम, अल्लाह का पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर है, उन्हें आग जलाने की जरूरत है, लिहाजा मुझे आग दे दिया जाए। दरोगाए जहन्नम ने कहा, ऐ जिब्राइल, कितनी आग दी जाए? ऐ कौम के लोगों, ध्यान से सुनो, जहन्नम की आग की ताकत और पावर क्या है। ऐ नशे में मस्त रहने वाला मुसलमान, जहन्नम की ताकत और पावर क्या है सुनो। शराब पी करके अपने आप में धुन रहने वाला नौजवान सुनो, कानों में ईयरफोन डालकर रातों में गाने सुनने वाला जवान सुनो, माँ बाप को गालियां देने वाला जवान सुनो, अपने हाथों से ताश की पत्तियां उठाने वाला जवान सुनो, अपने उंगलियों से गिरम की गोटियां खेलने वाला सुनो, नमाजों को तर्क करके अपने दीन की वक्त को गुनाहों में मुलविस करने वाला सुनो। जहन्नम की आग की ताकत और पावर क्या है। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, मुझे आग दे दिया जाए। दरोगाए जहन्नम ने कहा, कितनी आग की जरूरत है। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, एक खजूर के बराबर आग दे दो। अल्लाह अकबर। दरोगाए जहन्नम ने कहा, एक खजूर के बराबर आग ले जाओगे तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी, सिर्फ एक खजूर की बराबर आग ले जाओगे तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, आधी खजूर के बराबर दे दो। दरोगाए जहन्नम ने कहा, तब भी दुनिया जल जाएगी। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं, तो एक जर्रा बराबर आग दे दिया जाए। दरोगाए जहन्नम ने एक जर्रा बराबर आग दे देते हैं हजरत जिब्रील अमीन को। अब जर्रा किसे कहते हैं? कभी आप जमीन पे हाथ मारिए, मारने के बाद उसको झाड़ दीजिए, जो आपके हाथ में छोटी सी रेता एक किस्म की दिखाई देती है, जो आपके हाथ की हथेली पे चमकता है, उसे जर्रा कहते हैं। अल्लाह अकबर। इतनी सी आग को हजरत जिब्रील अमीन ने दरोगाए जहन्नम से लिया। दरोगाए जहन्नम ने कहा, ऐ जिब्राइल, इसे ले जाकर डायरेक्ट इस्तेमाल मत करना, बल्कि किसी समंदर में 70 मरतबा डुबाने के बाद इस्तेमाल करना। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन वैसा ही करते हैं। दरोगाए जहन्नम के पास से आग लेने के बाद दुनिया के किसी समंदर में उस जर्रा बराबर सी आग को दुनिया के किसी समंदर में 70 मरतबा डुबाते हैं। उसके बाद जब एक पहाड़ पे वो जर्रा बराबर आग रखी जाती है, खुदा की कसम वो पहाड़ बम की तरह पिघलना शुरू हो जाता है। गैर से आवाज आती है, ऐ जिब्राइल, तुमने आग कहां से लाया है? वहीं ले जाकर रख दो, वरना पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी।
یہ جہنم کے ایک ذرے برابر کی طاقت اور پاور ہے. اے نازک بدن سے، اے نازک جسم لے کر آنے والا انسان، تو پھر کس بات سے اترا رہا ہے؟ تو کس بات پر گھمنڈ کر رہا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. ایک ذرہ برابر آگ جو ایک پتھر کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہے، ذرا سوچو تمہیں آگ کی تھوڑی سی جل کے لگ جاتی ہے، میں اور جون کی دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو دھوپ کی تپش تجھے برداشت نہیں ہوتی. ذرا سوچو تو صحیح، تم دنیا میں رہ کر گناہ کرتے ہو، گناہ پہ گناہ کرتے ہو، گناہوں پہ اپنی زندگی گزارتے ہو. پورے وجود کو اگر اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہیں جہنم میں دھکیل دے تب تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اسی لیے میرے قوم کے مسلمانوں، اگر تو چاہتا ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائے تو رب کی بندگی کرنا شروع کر دو. گناہوں سے باز جاؤ، شراب پینے سے باز آ جاؤ، تاش کی پتیوں سے باز آ جاؤ، کرم کی گوٹیوں سے باز آ جاؤ. اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے محبت کرو، رب کی بندگی کرو. اللہ کی قسم، اگر رب کی بندگی میں تمہاری زندگی گزرے گی تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے.